हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 चैप्टर 12 में सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में जो भी इसके मेन पार्ट्स होंगे वो हम कराएंगे और एग्जाम्पल्स के साथ कराएंगे। तो आपको से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखना, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं और आपको किसी भी तरह का मैथ में टेंशन नहीं होता है। सो आप जो है वीडियो को पूरा और अंत तक देखना। एक पेन और कॉपी लेकर बैठो, जो भी पार्ट्स आपको नोट करने का इरादा हो, जो अच्छा लगे वो आप नोट कर लेना, ताकि आपको जो है आगे रिवीजन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पहला टर्म हमारा है। सिंपल इंटरेस्ट को जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। यहाँ पर है प्रिंसिपल। तो क्या होता है प्रिंसिपल? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी बोरोड और इन्वेस्टेड। जो टोटल अमाउंट आपने उधार लिया है उसको प्रिंसिपल बोलेंगे। इस पर कोई भी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। इट मीन्स कि आपने अगर किसी से रुपए लिए, जितने रुपए 500 या 5000, तो वो आपका प्रिंसिपल होगा। हिंदी में इसी को ही मूलधन बोलते हैं, मूलधन। ठीक है, देखो यहाँ पर एग्जांपल्स लिया हमने। एलेक्स बोरोज ₹1000 फ्रॉम द बैंक। एलेक्स ने बैंक से 1000 रुपीज बोरो लिया, उधार लिया। तो द प्रिंसिपल ऑफ द लोन इज 1000। सो उसका प्रिंसिपल यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलेक्स का 1000 उसका प्रिंसिपल हो जाएगा 1000 रुपीज। सीधा सा मतलब है जो रुपया आप उधार लेते हो या फिर उधार किसी को देते हो वही आपका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अगला टर्म यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट? द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। तो उधार हमने किसी से लिया 1000 रुपीज और 1 साल या 2 साल के बाद हमने उसे 1500 दिया, तो एडिशनल मनी हमने कितना दिया उसे? 500 एडिशनल दिया। इट मीन्स कि 500 जो है आपका वहां पर इंटरेस्ट लग गया। कभी भी किसी भी प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट लगता है उस पर कुछ ना कुछ रेट फिक्स होता है। विदाउट रेट कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। रेट फिक्स होगा, वो उसी रेट के अकॉर्डिंग जो है आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और फाइनली आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को एक साथ जो है बैंक में या किसी से भी उधार लेते हो तो पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट वही हुआ, यानी कि मनी रखने के बदले जो आपसे चार्ज उसने लिया, दैट इज एडिशनल मनी, वही आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखते हैं। यहाँ पर अगला टर्म हमारा है अमाउंट। तो अमाउंट क्या है? द सम ऑफ। तो सम है किसका? द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मतलब आपने 1000 रुपीज किसी से लिया था एंड 500 उस पर आपको इंटरेस्ट लगा, जो एडिशनल मनी लगा। तो इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि इन दोनों का जो एडिशन होगा, वो मिलकर हो जाएगा 1500 रुपीज। सो यही आपका अमाउंट कहलाएगा, यानी कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का सम इज अमाउंट। सो क्लियरली अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स लिए तो यही वाला ये एग्जांपल्स हमारा यहाँ फिट बैठेगा। ठीक है, ये इसी एग्जांपल्स को यहाँ पर बताना था कि 1000 और आपने प्रिंसिपल लिया और 500 जो है आपने उसका इंटरेस्ट पे किया। सो आपको अमाउंट जो टोटल पे करना पड़ा 1500। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रेट है, जिसका चर्चा मैंने अभी किया था। तो रेट क्या होता है? द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर नॉन एज द रेट परसेंट एनम। समझो यहाँ से, जब भी आप किसी से कोई भी प्रिंसिपल पर, मान लो आपने 1000 रुपीज किसी से लिया, उधार लिया, वो आपका प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। उस पर आपसे कुछ ना कुछ रेट फिक्स होगा, है ना। रेट क्या होता है? तो प्रति 100 रुपीज में, मतलब 100 रुपीज में आपसे जो है
वो कितना रुपया एक्स्ट्रा लेगा। आपने 1000 लिया, उससे दिक्कत नहीं है, बट यहाँ रेट्स का मतलब ही होता है कि 100 में 100 में से आपसे एक्स्ट्रा कितना लेगा। सपोज उसने बोला कि 100 रुपीज के लिए आप जो है हमसे 5 रुपीज एक्स्ट्रा ले लेना, ठीक है, मतलब 100 रुपीज आप मुझे दे दो 1 ईयर के लिए, आप हमें 5 रुपीज एक्स्ट्रा ले लेना है, मतलब इसका 105 रुपीज ले लेना। तो यहाँ पर जो हमने 5 रुपीज एक्स्ट्रा दिया 100 रुपीज के लिए 1 ईयर के लिए, ध्यान रखना ये हमेशा ऑलवेज 1 ईयर के लिए होता है, पर एनम इसी को बोलते हैं, पर एनम। तो यहाँ पर हमने 100 रुपीज के लिए 5 रुपीज एक्स्ट्रा लिया उससे, यानी कि फाइनली हमें जो है 105 रुपीज लिया। सो यहाँ पर 5 रुपीज हमारा इंटरेस्ट हो गया, और इसी को हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं ना, 5%, ठीक है। अब 5% लिख दिया, इट मीन्स कि आपका प्रिंसिपल जो भी हो, 1000 हो, 100 हो, 1 लाख हो, उस पर जो है आप 5% आपको देना है। 5%, 5%, इट मीन्स कि प्रत्येक सेंट पे, मतलब प्रत्येक 100 में जो है आपको 5 रुपीज देना है। अब 1 लाख होगा तो उसके अकॉर्डिंग जितना 100 होगा उसमें उतना 5 रुपीज देना पड़ेगा। तो रेट होता है इंटरेस्ट, हम लोग 100 रुपीज पर जो 1 ईयर के लिए जो भी इंटरेस्ट लेते हैं वही उसका रेट हो जाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो हमारा चैप्टर था सिंपल इंटरेस्ट, उस पर आ गए हैं। देखो क्या है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज a method to calculate the amount of interest charged on a principal at a given rate for a given period of time। 3 things दिया है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जो एक मेथड है कैलकुलेट करने का, मेथड किसको कैलकुलेट करने का, तो जो अमाउंट हमने प्रिंसिपल किसी से लिया था उस प्रिंसिपल को हमने सपोज किसी रेट पे लिया था, 5% या 10% या 3%, जिस रेट पे लिया था और जितना पीरियड के लिए हमने उसे रखा अपने पास। तीनों चीज ध्यान रखना, प्रिंसिपल लिया किसी से, किसी रेट फिक्स हुआ था कोई सा भी, एंड मैंने उसे 1 ईयर या 2 ईयर जितने साल रखा था। इस तीनों का जो एक कैलकुलेशन का मेथड होता है कि टोटल अमाउंट कितना होगा, इसके बदले इस प्रिंसिपल, इस रेट और इस टाइम ड्यूरेशन के लिए जो आपने मेरे अमाउंट को रखा है, मेरे पैसे को जो रखा है, उसके बदले उसका इंटरेस्ट क्या दोगी, उसका ब्याज क्या दोगी। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स यहाँ पर हम लोग साधारण ब्याज बोल सकते हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसका ब्याज क्या दोगे, यही होता है। तो यही कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व किए थे। 100 का फिर परसेंटेज निकाल के 100 रुपीज पर 5 ऐसे निकाले थे, 100 रुपीज पर 5 रुपीज इंटरेस्ट, तो 1000 पर कितना, इसके अकॉर्डिंग निकाले थे। बट यहाँ पर एक ही फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखना है, हमें बस एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला है, हमने लेट कर लिया है, क्या जो लेट किया है प्रिंसिपल जो है हमारा वो P रुपीज है, ठीक है, और रेट हमने लेट कर लिया है R परसेंटेज है, और पर एनम मतलब पर ईयर के लिए हमें R परसेंटेज रेट लग रहा है, एंड टाइम, जिस टाइम तक के लिए हमने अमाउंट को रखा था वो टाइम हमारा T यहाँ पर लेट कर लिया। उस कंडीशन में हमारा SI बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा P इंटू R इंटू T, इट मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, PRT बाय 100, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर P फॉर प्रिंसिपल है, R फॉर रेट है यहाँ पर, और T फॉर टाइम पर एनम है, और SI स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक
एग्जाम्पल्स लिया है हमने, इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। देखो यहाँ P दिया है, मतलब प्रिंसिपल है हमारा 2500, रेट 6% फिक्स है एंड टाइम जो लगा है हमें 2 इयर्स लगा है और फाइंड करना है हमें SI क्या होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पर सारा गिवन नोट किया हुआ है, सिंपली यहाँ पर हम SI लिखेंगे, SI इक्वल टू PRT, ध्यान रखना PRT, PRT बाय 100, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो PRT ही आएगा। सो यहाँ पर P हमारा है 2500, R हमारा है 6% एंड टाइम है 2 ईयर और डिवाइड बाय कर देंगे यहाँ पर 100 से। सो यहाँ पर इसको कट कर लो, 0 से 0 को कट करोगे तो फाइनली हमारे पास 25 इंटू 6 इंटू 2 इतना बचा। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें देगा रिजल्ट 300 रुपीज। सो फाइनली यहाँ पर हमारा जो SI हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, वो 300 रुपीज हो गया, 300 रुपए। मतलब हमने प्रिंसिपल किसी को 2500 रुपीज 2500 रुपीज दिया था, 6% रेट हमने फिक्स किया था, देन उसने 2 इयर्स तक हमारे पैसे को, प्रिंसिपल को रखा और उसने 2 इयर्स के बाद जो हमें पैसे देने थे वो तो प्रिंसिपल देने ही थे, साथ में जो उसका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा था उस 2 ईयर के ड्यूरेशन का, 2 इयर्स के ड्यूरेशन के लिए उसे कितना एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा, तो ये हमारा निकला 300 रुपीज। अब कुछ और टर्म्स देखेंगे, यहाँ पर हमने SI तो निकाल लिया, फिर रेट, प्रिंसिपल, टाइम, इन तीनों को निकालने के लिए बस ये जो फॉर्मूला है इसी को डेरिवेटिव करके, इसी को डिराइव करके जो है कुछ और फॉर्मूले तैयार हो गए हैं। अब समझना है, नोट कर लेना। ओके, जो हमारा SI वाला फॉर्मूला था पहले यहाँ पर एक बार नोट कर दे, SI इक्वल टू P इंटू करेंगे, हमें मान लो P निकालना है, आप पे P पता नहीं है, आपको P फाइंड आउट करना है। P फाइंड आउट करना है तो हमें SI, रेट और टाइम, ये तीनों हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 100 को SI के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से करो, SI इंटू 100 इक्वल PR एंड T। तो यहाँ से SI इंटू 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ से P हमें फाइंड करना है तो RT हमारा डिवाइड में हो जाएगा, सो P यहाँ पर हो जाएगा। तो फाइनली हमें P इक्वल टू SI, यहाँ पर SI है ये, SI इंटू 100 डिवाइड बाय RT, यहाँ पर देखो 100 इंटू SI डिवाइड बाय RT, P फाइंड करना है तो नीचे RT रहता है, ठीक है। सो इजिली हो गया, यहाँ पर ये फॉर्मूला इसी से डिराइव करके हमने बना लिया है। और जब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। SI दिया है 300, रेट 6%, टाइम 2 इयर्स, बस उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ लिया है। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो 100 इंटू SI डिवाइड बाय R इंटू T। सो यहाँ पर 100 इंटू SI हमारा है 300 और डिवाइड बाय R हमारा है 6 एंड टाइम है 2 इयर्स। सो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो इस 6 को इससे कट करोगे तो 50 जा में ये कट हो जाएगा और 2 को यहाँ से कट कर दो 25 जा में, तो फाइनली नीचे हमारा 1 बचा और यहाँ पर जो है 100 इंटू 25, तो ये कितना हो गया 2500। सो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल जो है कितना हो गया ₹2500। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो पहले से प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल है।
डिराइव किया इसको देख लो, SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। सो यहाँ पर क्या करेंगे, SI इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे, इसको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर दूसरी तरफ हमारा PRT रह जाएगा। तो यहाँ देखो अगले स्टेप में SI इंटू 100 और डिवाइड बाय, हमें यहाँ पर R निकालना है तो P और T को हम डिवाइड में कर देंगे, P इंटू T। सो हमारा यहाँ पर R इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाय PT। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। R निकालना था तो PT हमारा नीचे आ गया था, मतलब प्रिंसिपल और टाइम। सो यहाँ पर हमें R फाइंड करना है, तो 100 इंटू SI हमारा है 300 डिवाइड बाय P हमारा है 2500 इंटू टाइम है 2 इयर्स। तो यहाँ पर 0 से 0 कट हो गया, 25 को यहाँ से कट करोगे तो 4 जा में 100 को कट कर देगा, इस 2 को इस 4 से कट करोगे तो 2 बचेगा। फाइनली यहाँ पर हमारे पास 2 3 जा 6 हो गया हमारा, और रेट हमारा कितना हो गया 6%। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका रेट कितना था 6%। सो नेक्स्ट टर्म देखते हैं, लास्ट टर्म बचा। यहाँ पर हमें अगर टाइम फाइंड आउट करना रहे तो फिर से हमें ये फॉर्मूला SI के फॉर्मूले से डिराइव किया है। हमारा SI था P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो SI मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इक्वल टू क्या होगा, ये SI ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू PRT हमारा रह जाएगा, PRT। सो फाइनली यहाँ पर SI इंटू 100 हमें फाइंड आउट करना है T का वैल्यू। सो यहाँ पर नीचे PR को हम लोग मल्टीप्लाई में रख देंगे, P इंटू R। तो हमारा T पहले से जिधर था वो रह जाएगा। देन यहाँ पर जो है T इक्वल टू 100 इंटू SI बाय P इंटू R। सो यहाँ पर अगर हमें T फाइंड करना है देन 100 इंटू SI, 100 इंटू SI हमारा कितना था 300 और डिवाइड बाय हो जाएगा P इंटू R। तो P हमारा है 2500 और इंटू R हमारा है 6%। सो यहाँ से 0 से 0 कट हो गया, 3 को कट करेंगे 2 जा में ये कट हो गया, 25 को यहाँ कट करेंगे तो 4 जा में कट हो जाएगा, 1 हो गया, और इस 2 को इस 4 से कट करेंगे तो हमें मिला 2। फाइनली हमारा टाइम जो है यहाँ पर 2 इयर्स हो गया। इस तरह से जो है हमने इसके फॉर्मूलेस को डिराइव करके कंप्लीट कर लिया है। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी सिंपल इंटरेस्ट का ये जो आपका फॉर्मूला है PRT है ना, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बाकी हमने एग्जांपल्स कराया और बचे हुए जो भी क्वेश्चंस है हम लोग जब एक्सरसाइज को करेंगे तो उस समय करेंगे। यहाँ पर आपको